तो ये एक छोटा सा अपडेट था, ठीक है, ये देना था। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कल टेलीग्राम पे, और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे हमने जो है आपको बता भी दिया था कि गूगल फॉर्म जो है मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। कट ऑफ के लिए कल मैंने पूछा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 64% लोगों ने जो है कट ऑफ के लिए यस कर रखा है। तो मैक्सिमम लोगों को जो है कट ऑफ का आइडिया चाहिए। अब सीजीएल का कट ऑफ प्रेडिक्ट करना इतना आसान है नहीं, इस बार बहुत मल्टीपल सिनारियो हैं, लेकिन मैंने कुछ एक ऑटोमेट सिस्टम बना दिया है, ठीक है, एक्सेल में। वो ऑटोमेटिक जो है वैकेंसी वगैरह फिल कर देगा, तो वो टाइम लगेगा उसमें, लेकिन करेंगे कोशिश, ठीक है। यदि रिक्वेस्ट आ रही है तो कोशिश करेंगे। उसी के लिए ये एक सिंगल गूगल फॉर्म मैंने डिज़ाइन किया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कितने लोगों को घर जाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है इस बार कि मेरे को घर जाना है। तो वो वाला सिनारियो यदि दिमाग में आ जाएगा तो एक अच्छे से कट ऑफ जो है मैं बता पाऊँगा, ठीक है। और जैसे कल मैंने प्रॉमिस किया था, हर कैटेगरी में और हर आपका जो भी पोस्ट है, ठीक है, उसका कट ऑफ बताने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी, और एक एक्सपेक्टेड 2-3 सिनारियो से आपको कट ऑफ बताने की उम्मीद रहेगी। तो ये गूगल फॉर्म है, सिंपली इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाके आपको ये गूगल फॉर्म सबमिट करना है, जो भी सीजीएल मेंस के स्टूडेंट हैं उनको। इसमें है क्या, आपको जनरली अपना नाम लिखना है, ठीक है। ज़्यादा डाटा हमने नहीं मांगा है, हमने जो इंपॉर्टेंट डाटा है वही मांगा है। उसके बाद आपने अपना स्कोर लिखना है, ठीक है। 390 में से आपका कितना स्कोर है सीजीएल में। फॉर एग्जांपल किसी का 360 है, ठीक है, तो 360 रख दिया। किसी का नाम मान लो XYZ है, ठीक है, या मोक 101, तो आपने मोक 101 नाम रख दिया। उसके बाद अपना स्कोर रख दिया। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हमने मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल चीज़ों से वेरीफाई करे हैं, और हमें भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है सच में गलत हो सकते हैं, ठीक है, कोर सब्जेक्ट में। और इसमें या तो बोनस मार्क हो सकता है या फिर ऑप्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन से आपको बताने हैं कि आपने इसको राइट अटेम्प्ट किया था, आपने इसको रॉन्ग अटेम्प्ट किया था, या आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। ये 3 ही प्रकार के डाटा हमें इसमें चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन में किया क्या है। अगला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन चेंज होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन ही चेंज होगा लगभग। और इसमें आपने क्या अटेम्प्ट किया था, क्या नहीं किया था, मतलब रॉन्ग अटेम्प्टेड का मतलब कि आपका गलत है, आपने इसको अटेम्प्ट किया था बट एट प्रेजेंट आपका गलत है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि अटेम्प्टेड राइट का मतलब कि मैंने तो राइट अटेम्प्ट किया था, ऐसे से नहीं गलत कर दिया, वो नहीं। एट प्रेजेंट जो आपके पास टेंटेटिव आंसर की है, उसमें आपका इसका क्या आपके पास है, मतलब आपने इसको अटेम्प्ट किया था तो वो रॉन्ग दिखा रहा है कि आपका ये गलत हो चुका है अटेम्प्ट करने के बाद, ये आपका सही है अटेम्प्ट करने के बाद। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है मैथ का स्पेशली, ये क्वेश्चन एट परसेंट आपका सही है तो इसका मतलब है अटेम्प्टेड राइट, ठीक है। और एट परसेंट आपका ये क्वेश्चन गलत है तो आपको दिखाना है इसमें अटेम्प्टेड रॉन्ग, और आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं करा तो नॉट अटेम्प्टेड, समझ गए होंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और आपका ये अभी सही है एट परसेंट, 23/x जो भी उसका आंसर है वो अभी आपने भी सिलेक्ट किया है और वही इसका आंसर है, ठीक है, मतलब एट परसेंट टेंटेटिव आंसर की में। तो इसका मतलब है आपने अटेम्प्टेड राइट किया है इसको, ठीक है। बट यदि आपने 20/120 इसका आंसर लगाया तो आप यहाँ पे ये टिक करोगे कि मैंने अटेम्प्टेड रॉन्ग करा है आंसर के नज़रिए से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे नज़रिए से क्या है, आंसर की में जो आपको रिस्पॉन्स मिले हैं उसके नज़रिए से आपका इस क्वेश्चन का फिलहाल रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। सिंपली मैं समझा चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनमें हमको फॉल्ट लगता है, और मैंने यहाँ पे स्पेशली हिंट दे दी है, काफ़ी लोगों को याद हो गए होंगे क्वेश्चन। और इसके अलावा क्वेश्चन आईडी भी दे दी है, आप जाके खुद का चेक कर सकते हो, ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब कैटेगरी में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है, मल्टीपल कैटेगरी, जैसे OH का कैंडिडेट है उसने OBC भी सिलेक्ट कर लिया, तो वो मल्टीपल डाटा हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस डाटा को फिल्टर करने में, और बाकी बहुत ज़्यादा कंडीशन बन जाती हैं उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे हमने इसको सिंपल रखा है। आप यूआर से हैं यूआर चूज करिए, एससी से एससी एसटी चूज करिए। इसके अलावा आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो सिर्फ पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी ही आप चूज करिए, ठीक है। इन कैटेगरीज में आप चूज नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन आपसे लेगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं इन कैटेगरी में से आपको वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कंप्यूटर में आपको आपका स्कोर बताना है, आपका 60 में से कितना स्कोर था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल किसी का 30 मार्क्स है तो यहाँ पे 30 लिख देगा, ठीक है। आपको ना कोई बोनस के उस मार्क्स ऐड करने हैं, आपको कुछ ऐड नहीं करना है, जो आपका 8% है आपको वही यहाँ पे डालना है, जो अभी है आपका आपको वही डालना है। कितना बोनस हमें ऐड करना है कितना नहीं करना है वो हम करेंगे बैक एंड से हमारी तरफ से, और जब जो भी कट ऑफ का वीडियो आएगा उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे कि हमने ये क्वेश्चन जो है बोनस मार्क्स माना है और ये क्वेश्चन ऐसे माना है, ठीक है। वो हम आपको कट ऑफ में क्लियर कर देंगे। ये पॉसिबल क्वेश्चन है कंप्यूटर के, ठीक है, जो डेफिनेटली है वो पॉसिबल तो क्या है, बट इसमें से एक दो का ऑप्शन चेंज हो सकता है, बाकी 4 से 5 मिनिमम जो है बोनस टू ऑल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि आपने इसको राइट अटेम्प्ट कर रखा है, रॉन्ग अटेम्प्ट कर रखा है, ठीक है, और अटेम्प्ट ही नहीं कर रखा है, वो वाले डाटा आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं। ये मैं पहले मेंशन कर देता हूँ। एक तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनमें आपको सारे रिस्पॉन्सेज सबमिट करने होंगे तभी आपका गूगल फॉर्म सबमिट होगा। एक ये वाले जो रिस्पॉन्स है इनमें आपको सारे फॉर्म जो सारी जो भी चॉइसेस हैं वो सबमिट करनी होंगी तभी आपका गूगल फॉर्म सबमिट होगा। फॉर एग्जांपल आपको याद नहीं है तो आप हो सकता है एक ऑप्शन भर दें, ठीक है,
आपको डिटेल में पता नहीं है तो आप ये भी ऑप्शन भर सकते हैं, बट आपको सारे ऑप्शन इसमें चूज़ करने पड़ेंगे, सारे के सारे साथ के साथ क्वेश्चन में। अगला एक और है आपका पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है कट ऑफ का प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो एएसयू एमईए का जो रैंक था यूआर का, वो बंदा 162 रैंक पे था, ठीक है, बट एएसयू एमईए की वैकेंसी 58 थी। 2023 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता होना चाहिए कि लगभग कितना परसेंट लोग जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे किस पोस्ट को डाल रहे हैं, ठीक है। तो एक एवरेज और एक परसेंटेज से एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ लगभग डाटा किधर जा रहा है, लोग किधर जाना चाहते हैं मोस्टली। तो वही चीज़ के लिए हमने यहाँ पे 20 पोस्ट प्रेफरेंस आपको दी है। ये कैसे है थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। 20 प्रेफरेंस आपको ऐसे स्लाइड करके इसको फिल करना है। कैसे फिल करना है बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एएसओ इन सीएसएस फर्स्ट पे रखना है तो इसको एक पे चूज कर दो, ठीक है। आपको एएसओ इन एमईए 3 पे चूज करना है तो इसको थर्ड वाला ऑप्शन चूज कर दो, ठीक है। आपको एएसओ इन रेलवे जो है 2 पे रखना है तो आप 2 वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करो। तो आप समझ रहे होंगे, एक पे आपका आ गया एएसओ इन सीएसएस, 2 पे है एएसओ इन रेलवे, 3 पे है एएसओ इन एमईए, ठीक है। 4 पे आपको जाना है एएसओ इन ईपीएफओ पे, तो 4 में एएसओ इन ईपीएफओ रख दो। फॉर एग्जांपल अभी आपको जीएसटी में जाना है तो आप यहाँ पे जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, तो आपको 4 पे ये लेना है तो आप ये ले सकते हो। इस टाइप से आप इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है, कोई ज़्यादा नहीं है। ऑफिस सुपरडेंट आपने मान लो 6 पे भरना है तो यहाँ पे भर दो, ठीक है। तो इस टाइप से आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। मेक श्योर इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि गूगल फॉर्म में जो है डाटा हम वैलिडेट नहीं कर सकते, कि फॉर एग्जांपल आपने एक पे पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया तो आप दोबारा कोई पोस्ट एक पे ना भरें, तो वो चीज़ हम वैलिडेट नहीं कर सकते। तो आप इसको ऐसे मेक श्योर कर लें कि आपने यहाँ पे ऊपर जो सेलेक्ट कर रखा है वही सिलेक्ट तो नहीं किया है, ठीक है। तो आपको एक डिफरेंट सेलेक्ट करना है। और इसमें आप मैक्सिमम पोस्ट 20 पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। उसके अलावा आपको यदि ये लगता है कि आप 5 या 6 ही भरना चाहते हो तो आप सिर्फ 5 या 6 पोस्ट प्रेफरेंस भर के इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंडेटरी नहीं है 20 के 20 भरो, बट आपको लगता है कि आप 4-5 पोस्ट पे संतुष्ट हैं तो आप वही भर के इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट या इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है अपना स्पेशल जो रिमार्क्स आप देना चाहते हो, कुछ स्पेशल आपका कुछ भी कमेंट हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और इसके बाद आप गूगल फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है और इसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मोक मनोन का ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस गूगल फॉर्म को आपको भरना है मैक्सिमम आज शाम 6 बजे तक, ठीक है। और जो पहला कट ऑफ का वीडियो आएगा वो आएगा कल मॉर्निंग में, ठीक है। तो कोशिश करना शाम को 6 बजे से पहले जितने लोगों से आप भरवा सकते हो, ठीक है, उतना डाटा भरवा देना। हाँ, और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वो गलत डाटा भर देंगे, वो भर देंगे, उसकी टेंशन मत करना, ठीक है। वो फिल्टर करना आता है मेरे को, और जो भी लोग कुछ भी उल्टा सीधा भरेंगे वो मैं फिल्टर कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से जो भी आप भरना चाहते हैं अच्छी डिटेल और बढ़िया डाटा आप फिल करिए और इसको सबमिट करिए, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।